ये खिलाफत अब्बासिया की कुछ वाक़यात। मुख्तसरन मैं आपको बगदाद शहर की हिस्ट्री बताता हुआ चलूं। इस शहर की बुनियाद रखी थी खिलाफत अब्बासिया के तीसरे खलीफा अबू जाफर मंसूर ने 146 हिजरी के अंदर। अबू जाफर मंसूर ने जब इस शहर को बनाया तो इसका नाम रखा मदीनतुस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है अब्दुल लतीफ़ चौहान। जनाब अभी हम मौजूद हैं बगदाद के अंदर। मैं आपको दिखाने के लिए लेकर आया हूँ बगदाद का पुराना शहर। पुराने शहर का किला जो तकरीबन कोई 1200 साल पुराना यह किला है। ये खिलाफत अब्बासिया के अंदर बनाया गया था। अबू जाफर मंसूर के दौर से जो है ना बनना ये शुरू हुआ था और 500 हिजरी के अंदर जो है ये आखिरी ये मुकम्मल हुआ था 512 हिजरी के अंदर। तो वो किला मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। बगदाद शहर का नाम सुनते ही तारीख़ याद आ जाती है। बगदाद का नाम ही इतना पुराना है और इतनी तारीख़ है ना इस्लामी कि नाम सुनते ही बगदाद यानी 1400 साल पहले क्या हुआ था यहाँ पर, किस तरह के मामलात हुए थे, उलमा यहाँ पर, बड़े बड़े लोग यहाँ पर थे, ये चीज़ें याद आ जाती हैं जब आप बगदाद का नाम सुनते हैं। अभी हम चढ़ रहे हैं किले की पहली दीवार के ऊपर। यहाँ पर तारीख़ इस्लाम जो है ना रची बसी हुई है इन किलों के अंदर। और ये वो किला है जो खिलाफत अब्बासिया का जो गढ़ था बगदाद शहर के चारों तरफ जो है ना किला था। उस किले का कुछ आसार बाकी हैं। इस बुर्ज का नाम है बुर्ज अलवस्तानी, बाब अलवस्तानी इसका नाम है। तो बगदाद शहर के चारों तरफ किला था, लेकिन वो किला जो तकरीबन टूट चुका है। यह हिस्सा बाकी रहा है और इसके अलावा दो और हिस्से बाकी हैं। तो इस किले के अंदर हम चलते हैं और जो है ना बगदाद शहर को थोड़ा सा हम ऊपर से देखते हैं कि बगदाद शहर कैसा है। मेन किले के अंदर एंटर होते हैं और ये देखें जी, दो सिपाही खड़े हुए हैं। खिलाफत अब्बासिया के दौर में जो लिबास पहना जाता था, जो सिपाही लिबास पहनते थे, वही लिबास इन्होंने ये पुतलों को पहनाया हुआ है। ये देख रहे हैं, ये नहीं कि इस किले के जो है हारिस चौकीदार जो है ये दो खड़े हुए हैं यहाँ पर। ये देख रहे हैं जी, इस तरह का लिबास जो है पहना करते थे खिलाफत अब्बासिया के दौर में। ओ भाई साहब, किस तरह से देखें इन्होंने ज़रा पहनी हुई है, किस तरह से इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं। इस तरह के लिबास जो है पहना जाता था पहले। ये इस किले का बुर्ज है और यहाँ पर फ़ौजी जो है ना हुआ करते थे, जो इस किले की निगरानी किया करते थे कि बाहर से जो है ना देखा करते थे कोई दुश्मन वगैरह तो नहीं आ रहा। यहाँ से आप देख सकते हैं बाहर का मंज़र। तो यहाँ पर फ़ौजी जो है ना बैठकर बाहर के नज़ारे देखा करते थे। तो यहाँ से ये दीवार गुजरती थी और पूरे बगदाद शहर को जो है ना कवर करती थी नहर दजला तक। खिलाफत अब्बासिया कायम हुई थी 132 हिजरी के अंदर। जब खिलाफत उमैया ख़त्म की इन्होंने, वो लंबी कहानी है कि किस तरह से हुआ, ख़त्म हुई, फिर उसके बाद जो है ना खिलाफत अब्बासिया का दौर शुरू हुआ। ये है तर्ज़ तामीर खिलाफत अब्बासिया का। ये आप नुकुश देख सकते हैं, मेहराब के बने हुए हैं, क्या ज़बरदस्त खूबसूरत इन्होंने बनाए हैं। यानी 1200 साल गुजरने के बावजूद जो है ये नुकुश अभी तक मौजूद हैं। और इस किले की इन्होंने रिपेयरिंग भी की है। ऐसे नहीं कि ये किला जो है ना बिल्कुल उसी तरह से ही है जिस तरह से 1200 साल पहले था। चलें जी, ऊपर चढ़ते हैं। इस किले के ऊपर से मनाज़िर देखते हैं कि बगदाद शहर किस तरह से दिखता है। चलें जी, बिस्मिल्लाह, एंटर होते हैं अंदर। ओए होए, ये भाई हमें कहाँ लेकर जा रहा है? ओ भाई साहब, हम कहाँ पर पहुँच चुके हैं? बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल हम ऊपर आ चुके हैं। जनाब आली, ये है आपके सामने बगदाद शहर। ठीक है जी, ये जामिया जो है सहरवर्दी है, शहाबुद्दीन सहरवर्दी की कब्र भी यहाँ पर है और मारूफ आलिम दीन थे। तो बगदाद शहर जो है ना यहाँ पर है। मेन जो बगदाद जो पुराना शहर था वो इस एरिया के अंदर है। तो इस एरिया के बाहर जो ना ये दीवार लगी हुई है, ये देख रहे हैं आप, ये दीवार जो है यहाँ पर लगी हुई है और ये बहुत बड़ी दीवार थी। क्योंकि सामने जो आप बिल्डिंगें देख रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, वो सामने आपको बिल्डिंगें नज़र आ रही होंगी। बगदाद शहर के सामने नहर दजला थी। वो सामने जो बिल्डिंगें आपको नज़र आ रही हैं, उन बिल्डिंगों के उस तरफ जो है नहर दजला है। पीछे जो है ना शहर के यहाँ पर ये दीवार थी जो पीछे से शहर को कवर करती थी। सामने से नहर और पीछे से जो है ना ये दीवार किले की कवर करती थी। और ये जो दीवार आप देख रहे हैं ये ओरिजिनल हालत में मौजूद है। कुछ इन्होंने रिपेयरिंग की है, लेकिन इस तरह से ये दीवार थी, ये ओरिजिनल हालत है दीवार की। और ये किला देख रहे हैं आप भजन, ये किला जो है ना, किले का ये दरवाज़ा अभी भी तकरीबन अपनी असली हालत के अंदर मौजूद है। ये इसका जो है ना गुंबद है, नीचे किला बना हुआ है। तो यहाँ से भी जो है तीरंदाज खड़े होते थे और दिफा करते थे, हिफाजत करते थे इस शहर की। मैं बड़ी मुश्किल से चढ़ा हूँ यहाँ पर और देखें बड़ा ख़तरनाक है। नीचे देखें मैं कहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, बड़ा ख़तरनाक है। बचाव करके मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई बगदाद शहर किस तरह से था। बगदाद के बारे में आपने बहुत सुना होगा, इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम अबू हनीफ़ा, बड़े बड़े अइम्मा जो है ना गुज़रे हैं
वो इन शहरों से गुजरे हैं, और ख़ास करके इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम अबू हनीफ़ा, उनकी कब्रें जो है यहाँ पर हैं। इराक़ जो है तारीख़ से भरा हुआ है, लेकिन जंगों ने ना इस मुल्क को ख़त्म कर दिया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा जो है ना रिकवरी हो रही है इस मुल्क की। तो मेरा दिखाने का मकसद ये था इस मुल्क को कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस्लामी तारीख़ को हम जो है ना प्रमोट करें, दिखाएं, और कि जो चीज़ें हमने किताबों के अंदर पढ़ी हैं वो चीज़ें आपको जो है ना लाइव दिखा सकूं कि भाई किस तरह से ये शहर हुआ करते थे, किस तरह से ये इल्म का गहवार हुआ करते थे ये शहर किसी ज़माने के अंदर। मुख्तसरन मैं आपको बगदाद शहर की हिस्ट्री बताता हुआ चलूं। इस शहर की बुनियाद रखी थी खिलाफत अब्बासिया के तीसरे खलीफा अबू जाफर अल मंसूर ने 146 हिजरी के अंदर। अबू जाफर अल मंसूर ने जब इस शहर को बनाया तो इसका नाम रखा मदीनतुस सलाम। फिर बाद में जाकर इस शहर का नाम मशहूर हुआ बगदाद, क्योंकि बगदाद कायम होने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा गाँव था। फिर उसकी निस्बतन इस शहर का नाम भी बगदाद मशहूर हो गया। अबू जाफर अल मंसूर ने जब इस शहर की बुनियाद रखी थी 146 हिजरी के अंदर, तो ये 149 हिजरी के अंदर ये शहर मुकम्मल बनकर तैयार हो गया था। जब ये शहर बना था तो इस्लामी दौर के अंदर ये पहला शहर था जो गोल बना हुआ था मुकम्मल। तो बीच में दार खिलाफत की मस्जिद और दार खिलाफत की बिल्डिंग हुआ करती थी, और इसके आसपास लोगों के घर हुआ करते थे, और घरों के चारों तरफ शहर के बाहर एक किला बना हुआ था जो इन चारों तरफ दीवारों को घेरता था। ये जो आज हम किले की दीवार देखने आए हैं, ये उस किले की दीवार की बाकियात में से है जो अबू जाफर अल मंसूर ने बनवाई थी। बगदाद शहर को बने हुए तकरीबन आज 1300 साल गुजर चुके हैं। इस्लामिक हिस्ट्री में बगदाद शहर का बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि बगदाद शहर तकरीबन 550 साल तक इल्म का गहवार बना रहा है। जब से इस शहर की बुनियाद रखी गई, सकूत बगदाद का वाक़या पेश आया 656 हिजरी के अंदर, यानी तकरीबन 525 साल तक ये शहर इल्म का गहवार रहा। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े अइम्मा यहाँ से इल्म उन्होंने हासिल किया। दुनिया से लोग यहाँ पर इल्म हासिल करने के लिए आते थे। बड़े बड़े मदारिस से बड़े बड़े मशाइख, बड़े बड़े उलमा यहाँ पर मौजूद होते थे। मिसाल के तौर पर इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, इसके अलावा बड़े बड़े रुवात, बड़े बड़े कुर्रा, बड़े बड़े मुफ्तियान। जब हलाकू खान ने बगदाद के ऊपर हमला किया था, कहा जाता है कि तकरीबन 8 लाख या 10 लाख के करीब लोगों को कत्ल किया गया था बगदाद शहर के अंदर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस दौरान, उस वक्त में कितनी आबादी थी बगदाद शहर की। हलाकू खान ने जब कब्जा किया था बगदाद के ऊपर, तो हलाकू खान ने सबसे बड़ा जो काम किया यहाँ पर लोगों को कत्ल करने के बाद, जो मुसलमानों का जो इल्मी वर्सा था, जो इल्मी किताबें थी, जितने भी किताबें थी, सारी किताबों को उठाकर दरिया दजला के अंदर फेंकवा दिया। कहा जाता है कि 1 महीने तक दरिया दजला का पानी काला बन चुका था स्याही की वजह से। जिन लोगों ने ये किला बनाया था आज से 1200 साल पहले, वो लोग तो चले गए, लेकिन यह किला जो है ना आज भी नई दुनिया देख रहा है। इस तरफ जो है पुराना बगदाद, पुराने बगदाद के ये एरियाज़, ठीक है जी, और इस तरफ भी देखें बगदाद के ये इलाके। उस ज़माने के अंदर शहर जो है ना उस तरफ था, इस तरफ जो है ना ये बरबरियान था ये एरिया उस ज़माने के अंदर। आज देखें यहाँ पर भी शहर आबाद हो चुका है, आज यहाँ पर भी शहर है। सुभान अल्लाह, क्या बात है जनाब। ये किला जो है अपने माजी की दुहाइयाँ यहाँ पर दे रहा है कि इसने कौन कौन से ज़माने देखे हैं। एक ज़माना है कि बल्कि कई इसने ज़माने देखे हैं। इसने वो दौर भी देखा है, अपना अरूज भी देखा है और अपना जवाल भी देखा है। भाई हम जो है गलत रास्तों में जा रहे हैं भाई, बिल्कुल पतली गली से, हालांकि चलने की जगह नहीं है यहाँ पर, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है इनकी तरफ से। तो हम भी जो है ना डेयरिंग करके यहाँ पर, वो देख रहे हैं कितना नीचे खाई है, हम भी डेयरिंग करके जो है ना यहाँ पर घूम रहे हैं। ये देख रहे हैं जनाब, ये इस दरवाजे की एंट्रेंस थी। यहाँ पर अगर कोई किले के अंदर एंटर होना चाहता है तो यहाँ से एंटर होता था, ठीक है जी, यहाँ नीचे से एंटर होता था, फिर उसके बाद जो है ना शहर की तरफ एंटर होता था। क्योंकि 5-6 दरवाजे थे जो इस शहर के अंदर एंटर होने के लिए बगदाद के अंदर, उन्हीं में से एक दरवाज़ा ये भी है जिसका नाम है बाब अल-वुस्तानी, ठीक है जी, इस दरवाजे का नाम है बाब अल-वुस्तानी। ओहो, और ये दीवार देखें, दीवार अभी भी जो है ना शान व शौकत से ये कायम व दायम है। वाह जी, क्या बात है जनाब। अब जनाब यार हम यहाँ से उतरे कैसे यार भाई साहब। ये ले भैया, हम उतर गए। हमने वज़न काफ़ी अपना बढ़ाया हुआ है और वज़न तो कम करना पड़ेगा। इसके अंदर क्या है भाई, यहाँ पर ये देखें जनाब किस तरह से इन्होंने फर्स्ट फ्लोर बनाया है इस बुर्ज का। यानी यहाँ पर बंदा बैठ सकता है, यहाँ से तीर का निशाना जो है ना आराम से लग सकता है। देख रहे हैं, ओए मेरी खैर, सर की टक्कर होगी मेरी इसके साथ। हाँ जी, टक्कर हमारी लिखी हुई थी इसके साथ। अल्लाह यार, यार क्या तारीख़ है यार। मुझे हैरानगी और ख़ुशी जो है ना जब मिस्र के महलात में देखने गया था, वहाँ पर इतनी नहीं हुई जितनी मुझे यहाँ पर खुशी हो रही है, क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री है
और ये हिस्ट्री हमने जो है पढ़ी है, तो इस वजह से मुझे जो है काफ़ी खुशी हो रही है ये चीज़ें देखकर। देखिए कितनी बड़ी और मोटी दीवार इन्होंने बनाई थी किले की। अर्द हिजाज, शाम, इराक, ईरान का हिस्सा, काफ़ी बड़े हिस्से के ऊपर खिलाफत अब्बासिया कायम थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता खिलाफत अब्बासिया जो है कमज़ोर होती गई और खिलाफत अब्बासिया जो है टूटती गई। आखिरी जो है ना तकरीबन 650 हिजरी के बाद खिलाफत अब्बासिया का एंड हो गया था, ख़त्म हो गई थी। फिर उसके बाद फिर छोटी छोटी खिलाफतें थी, छोटी छोटी जो है इमारतें थी। फिर उसके बाद बड़ी जो खिलाफत आई है वो आई है सल्तनत उस्मानिया, खिलाफत उस्मानिया। बाद में खिलाफत बन गई, असल में थी सल्तनत उस्मानिया, वो जो है ना काफ़ी बड़ी थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन लोगों की इंजीनियरिंग कितनी ज़बरदस्त थी। यहाँ से इन्होंने पानी का गुजरगाह भी बनाया हुआ है, यहाँ से किनाल भी बनाई हुई है ताकि जो है ना अगर बारिशें वगैरह हों तो यहाँ से पानी गुजर जाए और किले को जो है ना कोई नुकसान ना पहुँचे। वक्त की जो इंजीनियरिंग थी इसका भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुसलमानों के पास क्या इल्म था और क्या टेक्नोलॉजी थी उस वक्त। सुभान अल्लाह। ये जो है हाफ फ्राई है और ये दाल का जो है ना सूप है, ठीक है जी। तो ये है इराकी ट्रेडिशनल नाश्ता, देख रहे हैं। तो हमारे साथ आज ये भाई मौजूद हैं, ये हमारा ड्राइवर है। आज जो है ना ये विज़िट करवाएंगे। तो सुबह के टाइम नाश्ता कर रहे हैं हम, देख रहे हैं। और ख़ास करके ये जो है ना ये तुरशी है इनकी, बड़ी मारूफ है, बड़ी ज़बरदस्त होती है। अच्छा सुबह के टाइम ये मेरे ख्याल में माल्टा भी दे रहे हैं, क्या बात है जनाब नाश्ते में। चलिए जी नाश्ता शुरू करते हैं, देखते हैं इनका नाश्ता कैसे है। भजन ये इन्होंने दिया है हाफ फ्राई, ये इराक का हाफ फ्राई है। सही है, तकरीबन वही जो हमारे यहाँ होता है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बाकी दो चीज़ें मैंने देखी हैं काफ़ी ज़बरदस्त है इनकी, सूप और ये जो है खट्टी चटनी, ये लाजवाब है। ये है इनका सूप, चेक करते हैं, बिस्मिल्लाह। ये दाल मिस्री नहीं होती, वो उसका सूप है। बड़ी से आप काली मिर्च डालें ऐसे करके, ओह ज़्यादा डल गई भाई। इसको थोड़ा सा ऐसे मिक्स करेंगे। ज़बरदस्त है यार। मुझे याद है हमारी वालदा जो है ना इस तरह की ये सूप बनाया करती थी, बहुत ही ज़बरदस्त। और अक्सर जो है ना मैं ये खाया करता था। और मेरी सबसे पसंदीदा जो डिश थी ना घर के अंदर वो थी दाल, वो भी वो दाल जो हमारी वालदा बनाया करती थी, क्या ही लाजवाब बनाया करती थी वो। अच्छा जी ये इनका कोई सूप है, ये चेक करके देखते हैं। यार ये तो खट्टा सूप है। इराक के लोग जो है ना सादा चाय पीते हैं, दूध वाली नहीं पीते हैं। देख रहे हैं नीचे इन्होंने चीनी डाली हुई, ओए होए होए इतनी चीनी भाई, ये चीनी देखें यार, ओ भाई चीनी क्या है यार, चाय के अंदर इतनी चीनी। ओह हजरत, ओ जनाब चाय के अंदर इतनी चीनी यार, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। मैं नीचे से नहीं ला रहा, ऊपर से ला रहा हूँ ताकि थोड़ा सा जायका चेंज हो जाए। चेक करके देखते हैं भाई इनकी ये चीनी वाली चाय। इतनी मीठी चाय, इतनी मीठी, बहुत ही ज़्यादा मीठी पीते हैं यार। टेस्ट तो अच्छा है लेकिन बहुत ज़्यादा मीठी है। जनाब आली वीडियो का एंड में यहीं पर करता हूँ, इस उम्मीद से कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तारीख़ एतबार से। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अपने भाई अब्दुल लतीफ़ चौहान की इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।